Hello everyone. I'm really happy that all of you are responding very well. Homework भी तुम मैंने टाइम रे करूचो सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद and I'm really proud of you. ये टाइम को बहुत effectively यूज करूचो तुम मैंने. So let's start and this is going to be our last video of this chapter. And what we are going to discuss here is how to find the rational numbers between two rational numbers and दुईटा rational number भितरे केतेटा rational number possible. ओके तो एई थीम को जीवा आगु मु तुमको दुईटा कॉन्सेप्ट कहबी. ओके फर्स्ट कॉन्सेप्ट हैला इक्विवेलेंट rational number रो कॉन्सेप्ट. आई थिंक एई जिंसटा मु तुम मानको लास्ट वीडियो रे भी कहितिली. इक्विवेलेंट rational number बा जहाँ को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोली कहे जितेबाला हमें पॉजिटिव इंटीजर को काउंट को निए जहाँ को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोली कहे. फॉर एग्जांपल 2/3 मु गोटे फ्रैक्शन बा गोटे रेशनल नंबर कहली तार मते पांचटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिबार अछि. हाउ डू आई राइट ए 2/3 रे बोथ न्यूमरेटर आउ डिनोमिनेटर बोथ सहित मु किछि गोटे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करिवि. मनकर मु ऊपर भी 3 और तले भी 3 मल्टीप्लाई कली. व्हाट इज द नंबर आई गेट 6/9. आको मु 2/3 रो गोटे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोली कहबी. सेमती आउ गोटे मु दुईटा ही एग्जांपल दउची. लेट्स से मु 5 मल्टीप्लाई कली तो एठी मो नंबरटा कोन पाइली 10/15. एटा भी आउ गोटे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हे गेला कहारो 2/3 रो. से बेला तमे असंख्य इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करि परियो. ओके फर्स्ट कांसेप्ट. सेकंड कांसेप्ट हैला दुईटा नंबर भितरे मानेकर मु दुईटा नेचुरल नंबर नेली 3 आउ 5 ता भितरे केतेटा नेचुरल नंबर पॉसिबल मते कहो. गोटे ही दैट इज 4. केतेटा होल नंबर पॉसिबल गोटे ही 4. केतेटा इंटीजर पॉसिबल सेम 4 राइट. बट व्हेन आई आस्क 3 और 4 भितरे केतेटा रेशनल नंबर पॉसिबल इज द आंसर 1. दैट आई लाइक टू टेल यू मु जेबे जाए 3 और फॉर्म देखो नेचुरल नंबर आकार रे रखी बा होल नंबर आकार रे बा दीटा पॉजिटिव इंटीजर आकार रे रखी सेते बेले ब्रॉडली आई कैन से दैट मोर 4 ही गोटे नंबर जोटा 3 और 5 भितरे प्रेजेंट. बट जदि मुझे 3 और 5 रो दुईटा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बाहर करछि कैन आई राइट दिस एज 30/10. 30/10 30/10 टा 3 होबो. सो 30/10 is an equivalent rational number of 3. Similarly I can write 5 as 50/10. नेसेसरी जे तमे इठी डिनोमिनेटर बोथ रो समान ही रखिबो. ओके आई विल टेल यू हाउ एंड व्हाई. बस एटा सरी जाओ. 30/10 मु 3 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तार लिखली 30/10 और 5 रो गोटे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखली 50/10. तो एबे या भितरे केतेटा एभला नंबर पॉसिबल जार डिनोमिनेटर 10 हेतिबो. यू कैन से 31/10 32/10. आई कैन से 40/10. आई कैन से 49/10. एभला बहुत गुडे नंबर हे गलानी जोटा 30/10 और 50/10 भितरे आसीबो. आ एगुडा सब कोन एसेंशियली रेशनल नंबर. तो 3 और 5 भितरे गोटे ही रेशनल नंबर पॉसिबल की नो. जदि मु 30/10 न करके 300/100 और 500/100 कर दूची या भितरे से भले आहुरी अराउंड 200 नंबर्स आसीबो. जदि मु आ गोटे गोटे 10 मल्टीप्लाई कर दूची अगेन ता भितरे बहुत सारा नंबर आसीबो अराउंड 2000 नंबर्स आसीबो. सेथि पई आई कैन से जे दुईटा रेशनल नंबर भितरे न्यूमरस अमाउंट ऑफ रेशनल नंबर पॉसिबल माने इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल between two rational numbers. Okay
तो ये दुईटा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बाहर केमती करे। सेकेंड कॉन्सेप्ट जे दुईटा रेशनल नंबर भितर असंख्य रेशनल नंबर आहुरी पॉसिबल, बट इंटीजर आउ होल नंबर आउ नेचुरल नंबर दुईटा नंबर भितर आइदर मिनिमम है गोटे माने न भी रही पारे, लेट्स से 3 आउ 4 भितर किसी होल नंबर पॉसिबल कि नहीं, नेचुरल नंबर भी नहीं, इंटीजर भी नहीं, बट रेशनल नंबर यस, असंख्य रेशनल नंबर ता भितर रही पारिबो। नेक्स्ट टाइम लेट्स फाइंड आउट केमिति आमे फाइंड आउट करिबा केतेटा रेशनल नंबर रहिबो बोली। ओके, सो हियर माय क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो मो क्वेश्चन कौन है, दुईटा रेशनल नंबर भितर मु केमिति आउ केतेटा रेशनल नंबर फाइंड आउट करिबी। यार दुईटा मेथड अच्छी। फर्स्ट मेथड है शॉर्ट मेथड। से शॉर्ट मेथड कौन जो विषय में तुमको एबे टिके आगुर कहली। लेट मोर क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 3 and 5 जमती आम लास्ट पेज रे करथिले फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। ओके, सो मु कौन करी फर्स्ट 3 आउ 5 भितर मते गोटे ही रेशनल नंबर देखा जाउची दैट इज 4। तो आई नो ता भितर आहुरी न्यूमरस अमाउंट ऑफ रेशनल नंबर्स अच्छी। सो हाउ डू आई फाइंड आउट? बाय फाइंडिंग आउट इट्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर। मु ऊपर भी 10 आउ तले भी 10 मल्टीप्लाई कली, कौन पाइली 30/10। हियर आई गॉट 50/10। सो नाउ इफ आई राइट 30/10 हियर एंड 50/10 हियर, देन मते यहाँ भितर 5टा रेशनल नंबर कह 31/10 which is greater. Again I can take 35/10, 37/10, 45/10 and 49/10। 5टा रेशनल नंबर है। This way you can find out। say where I got example दोची। let this was question number A, I am giving you question number B। find 4 rational numbers between 5/8 and 7/6। एटा ए भलिया हबो कि हबनी, लेट्स सी। तो मु दुईटा नंबर पाइली, गोटे है 5/8 आ गोटे है 7/6। जमती मु 3 4 5 कहीदेली, 3 आउ 5 भितर गोटे नंबर एसेंशियली 4 ही आसीबो। से भलिया आई कांट से 5/8 और 7/6 भितर कौन नंबर आसीबो बिकॉज दीटाकर डिनोमिनेटर डिफरेंट। सो मु कौन करिबी, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप दैट मु ए दीटा जाक रेशनल नंबर डिनोमिनेटर को गोटे सेम नंबर करी। ओके, सेम डिनोमिनेटर वाला गोटे नंबर रे ए दुईटा जाक नंबर को कन्वर्ट करी, माने ए दुईटा जाकर एई भलिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाहर करी जेमती दुईटा जाक नुआ इक्विवेलेंट नंबर रो डिनोमिनेटर समान होथबो। तो समान करिया पई इजीएस्ट वे हला मु हमर एलसीएम नै जिवि। तो 8 रो एलसीएम केते, 8 और 6 रो एलसीएम केते 48, यार भी 48। तो बोथ रो डिनोमिनेटर को वर्तमान 48 करिवे। तो 48 करिया पई आई हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग। एटी 8 सहित किछि गोटे नंबर आई हैव टू मल्टीप्लाई, दैट इज 6। if I am multiplying 6 with the denominator, I have to multiply the same number with the numerator also. So what do I get? That is 30. Similarly here what happens, I multiply 8 with 6 and I multiply 8 with 7. So what it becomes? 56. So what are the new numbers I got? 30/48 and 56/48. Now you know आ भितर 25 टा पाखापाखी नंबर आसीबो। तो हमको 4टा फाइंड आउट करियार अछि। सो लेट आई एम राइटिंग 32/48, आई एम राइटिंग 40/48, आई एम राइटिंग 43/48 एंड आई एम राइटिंग 55/48। रैंडम तमे किछि भी 30 और 56 भितर किछि भी नंबर नहीं पारिबो दैट कम्स बिटवीन ओरिजिनली 5/8 and 7/6। सो हियर यू कैन राइट 5/8 then
you write in the ascending order 43 by 48 and 55 by 48. Then you write 7 by 6, which is the equivalent number of 56 by 48. So here you got 4 rational numbers. A where you can continue. जहाँ भी दुईटा rational number देइथिबो, my job is से दुईटा एक rational number को मु तार equivalent fraction ने convert करिवि. और केमिति equivalent fraction ने convert करिवि? Same denominator वाला. Okay? The denominator should be same for both the fractions, but both the rational numbers. So that way I can find out the numbers between the two rational numbers. Next is your second method, that is long method. Why do we have two short and long methods is केते मार्क रो क्वेश्चन पड़े तुमको. If you are getting a 2 mark question, तुम मानको necessarily long method करिवार आवश्यकता नहीं. But when you are getting a 4 mark question of this, जोटा कि normally CBSE रे पड़े, then you have to write this method because we know we have to get 4 marks and 4 mark point we cannot apply a shortcut, right? So now what is this long method? Okay, let's say I'm giving you two numbers 5 and 7. What is the number that is present in the middle? Okay, how do I find out the number? मु जानी थी 6. Okay, तो जदि x और y माउ दीटा नंबर नेली, how do I find the mid number? एटी तो मु जानी नहीं. एटी I know 6 comes here, so I can write straight at 6. But एटी जदि दीटा नंबर मु x और y निये, बा मु एटी 15 और 21 नेली, how do I find the middle number? There is a formula. कौन से formula? दुईटा जाक नंबर को जहाँ तुम जानी चो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर दियो and then divided by 2. Let's see same principle 5 और 7 केस रे apply होची ना नहीं. तो what I said, first और last number को add कर दियो and then divided by 2. So here it is 12 and here it is divided by 2. What do you get? 6, which is the middle number. So एठी middle number टा कौन हैला? X plus y divided by 2. Same thing exactly एठी कौन हबो? 15 plus 21 by 2. That is 36 by 2, that is 18, right? A method की यूज करिबा हमें long method find out करला बेले. So let me write a question. Find 4 rational numbers between 5 and 7. One I already know, that is 6. But then I have to find out 3 more. So how do I find? I am explaining you this method with a diagram. Okay. What happens? I have to draw a diagram like that. If my two numbers are 5 and 7, here what number will I get? That is the number which is in the exact midpoint between 5 and 7. 5 और 7 रा एकदम मझिरे जो नंबर टा अछि, से नंबर टा I found. What is this? 6, and we know 6 is a rational number, right? So what is the first number? That is 5 plus, here I am writing first number, that is 5 plus 7 by 2, that is 6. Okay, now let's find out the second number. जदि मु 5 और 7 भितर 6 गोटे संख्या पाइली, then there must be a number which lies exact midway between 5 and 6. 5 और 6 एकदम मझिरे गोटे नंबर थिबो. So what is that number? 5 plus 6 divided by 2, that is 11 by 2, right? Similarly 6 और 7 भितर भी आ गोटे number possible, that I am writing as third number, that is 6 plus 7 divided by 2. What is it? 13 by 2. So वर्तमान मु तीनटा number पाइली. Now you will tell me what is the next number? 11 by 2 और 13 by 2 रा मझी number. But then let me tell you, that is 11 by 2 plus 13 by 2, right? So what is it? 24 by 2, that is 12. And then I have to do a half of it, which I missed, I'm sorry. दुईटा को मिसई की ता सहित ताकू 2 रे डिवाइड करिवार अछि
or 1 by 2 multiply karibar achi. So I'll multiply a 1 by 2 with this, then that becomes 12 by 2. What is it? 6. So this number becomes 12 by 2, जोटा कि मैं already count को नहीं सारी, so I cannot take this number into account. So for the sake of convenience मुझे 6 और 11 by 2 भितरे fourth number टा find out करूची. So that becomes 11 by 2 plus 6 into 1 by 2. And we know गोटे number को 2 रे divide करिबा जहाँ ता सहित 1 by 2 multiply करिबा भी एकदम सेया. So now you add it, that becomes 23 by 2 into 1 by 2, which becomes 23 by 4. So what is the number? 23 by 4. Now you can see this number is 24 divided by 4 because that is 6. तो तार एकदम तले तले जो संख्या गुड़ा आसीबो सब गुड़ाक 6 रो ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हेतिबो. Similarly a number को you can find out ए दीटा नंबर भितर 6 और 13 by 2 भितर कोते नंबर आसीबो 25 by 4 राइट. 13 by 2 नंबर टा केते 26 by 4 and here this is 22 by 4. तो see with same denominator 4 आमने एडी पांचटा नंबर ऑलरेडी पाई गलनी. सो हाउ डू यू राइट आमे ताको असेंडिंग ऑर्डर रे लिखिबा. सो फर्स्ट 5, then I write 11 by 2 because 5 और 6 भितर 11 by 2 आउची. Again then 11 by 2 और 6 भितर केते आउची 23 by 4. Then only I get the number 6 and then I get 13 by 2 and then I get 7. So here are my 4 numbers between 5 and 7. Let us take another example. Find 5 rational numbers between 3 by 4 and 5 by 6. Any number we can take. I'm not taking 6 because it will be lengthy. I'm taking 3. 3 by 4 and 5 by 3. I have to find 5 rational numbers between 3 by 4 and 5 by 3. So here I can again make the diagram, that is 3 by 4 and this is 5 by 3. Clear? So what is the ekdam middle number kota amar hobo that I'm writing as here first number? That is, we have to add the two numbers and to the sum we have to multiply 1 by 2. Okay. So now the LCM becomes 12 and I get this as 9 and this is 20. 12 divided by 3 is 4 and 4 into 5 is 20 and this is 1 by 2. So what do I get? 29 by 12 into 1 by 2. That is 29 by 24. Okay, so this is being a bit long number, but let's continue. Now let's find the next number, that is between 3 by 4 and 29 by 24. That is my second number, between 3 by 4 plus 29 by 24 into 1 by 2. So now the LCM becomes 24. 24 divided by 4 is 6 into 3 becomes 18 plus 29 into 1 by 2, that is 47 by 48. So what is the number? 47 by 48. Okay. Now let's find the next number between 29 by 24 and 5 by 3. So that is my third number, between 29 by 24 plus 5 by 3 into 1 by 2. So now this is LCM is 24, this is 29 plus 40 into 1 by 2. So what do I get? 69 divided by 48. So this number becomes 69 divided by 48. Here you can find out another set of number here. You can also find out another set of number here. So there you get 5 numbers. Now you can solve it on your own and you need to tell me what are the two numbers present between
present in these circles. Okay, so I think all of you were able to understand both the methods of finding out rational numbers between two rational numbers, be it fractions or be it numbers. I think you will be able to solve it. So your homework is the remaining questions of the exercise. Remaining questions of exercise 1.2, and you need to tell me the answer of these two also. Till then, thank you and happy learning.